बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल अवामी पार्टी के मरकज़ी सदर जनाब लियाकत हयात साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आपके नाज़रीन आपके इल्म में ही होगा ये कि जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाजी धरने की और एहतजाजी मार्च की कॉल दी गई है। तो हम मज़ीद लियाकत हयात साहब से पूछते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आप ये बताइए कि ये जो 24 नवंबर की आपकी कॉल है, इसके क्या मकासद हैं, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है इसका? बहुत शुक्रिया जी। अपना 24 नवंबर को हमने जो मौजूदा महंगाई है, जो हालात हैं, इसके खिलाफ जो है हमने एक अवामी मार्च का ऐलान किया है। आपके सामने की सूरत हाल है, हर रोज़ एक बजट आता है, हर रोज़ जो है वो एक महंगाई का बम लोगों के ऊपर गिरता है। आवाम इतनी बुरे हालात में हैं, सूरत हाल इतनी ऐसी हो गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के अंदर और इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर लोग गुर्दे बेचने पे, बच्चे बेचने पे तैयार हो गए हैं। पार्लियामेंट के सामने आप इस्लामाबाद में देखिए कि लोग अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए लेके निकल आए हैं। हमारी सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, इसकी सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है, हमारी थोड़ी सी आबादी है। हमारी आबादी को सारी सहूलतें जो है वो दी जा सकती हैं। हमारे पास बिजली के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ज़र मुबादला है, हमारे पास मदनियात है, हमारे पास जंगलात है, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हमें जो है वो एक कॉलोनी के तौर पर डील किया जा रहा है। हम पाकिस्तान ने जो है 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में गारंटी की थी कि हम ये जो खित्ता मेरे कंट्रोल में है और जो खित्ता हिंदुस्तान के कंट्रोल में है, हम बुनियादी एशिया खुर्दोनोस पे और 46 ऐसे आइटम हैं जिस पे हम इनको सब्सिडी देंगे। और उसका आप देख लें कि गलगित बल्तिस्तान के अंदर पिछले हालिया दिनों में, पिछले 2-3 साल पहले बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और वहाँ पे उनके आटे पे सब्सिडी हुई। हमारी डिमांड है कि गलगित बल्तिस्तान के जो उनको आटा दिया जा रहा है उस रेट पे आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी आटा दिया जाए। बिजली हमारी है, ये हमें मुफ्त दी जाए। क्यों आप पूरा आपने दरिया चोरी कर लिए हैं, आपने ये सारा सिलसिला कर लिया है। इसलिए हम 24 तारीख को एक अवामी मार्च कर रहे हैं। रावलाकोट कॉलेज ग्राउंड से लेके कमिश्नर ऑफिस पे जाके धरना देंगे। ये अवामी मार्च है। आम लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि रोज़ रोज़ घुट घुट के मरने से बेहतर है कि आप लड़ते हुए मरें। ये इससे बेहतर है कि आप हर रोज़ जो है वो घर में जाके फरियादें करते हैं, बाज़ारों में खड़े होते हैं, चौकों में चौराहों में ये बातें करते रहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन आप इजहार नहीं करते हो। इसलिए हमने कहा आए सब मिल के एक अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, एक एहतजाज करते हैं। ये सरजमीन जो है जिसके बारे में बड़ा मशहूर है, आप रोज़ाना बात करते हो जी, जब भी कोई मज़ामत होगी तो यहाँ से होगी, जब भी कोई आज़ादी की तहरीक उठेगी तो यहाँ से होगी। लेकिन दूसरी तरफ इतनी मुजरमाना किस्म की खामोशी है। ये मौका है 24 तारीख आपके लिए, ये सबके लिए। अगर इस दफ़ा भी नहीं उठोगे, इस दफ़ा भी नहीं बोलोगे तो फिर हुक्मरानों को मज़े हैं, उनके अपनी अय्याशियाँ बढ़ रही हैं। वो रोज़ाना जो है वो अपनी मुराद में इजाफे करते हैं। आप देख लें कि अपनी राइशगाहें बनाते हैं, नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, नए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं फिक्रमंद। इसलिए तालिब इल्मों से, ट्रांसपोर्टरों से, ताजरों से, रेडी वालों से, क्लर्कों से, हर शोबा ज़िंदगी से जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल है, जो हर रोज़ जीते हैं और हर रोज़ मरते हैं, जिनके लिए हर रोज़ अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है, वो 24 तारीख को दिन 12 बजे कॉलेज ग्राउंड में पहुँचें। वहाँ से लेके कमिश्नर ऑफिस की तरफ एक भरपूर अवामी मार्च करें और जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अच्छा, आपने धरने की बात की और धरना होगा कमिश्नर ऑफिस के सामने। तो ये बताइए कि जो कमिश्नर साहब हैं वो तो वजाते खुद एक सरकारी मुलाजिम हैं, तो उनके ऑफिस के सामने एहतजाजी धरने का क्या जवाब है, वो इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो वो चूँकि गवर्नमेंट का नुमाइंदा है यहाँ पे, ठीक है, हमें पता है कि वो घर उसके पास कितने के इख्तियारात हैं या जो भी है, लेकिन वो एक ज़ाहिर एक जगह है, हुकूमत का एक नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इसके अलावा भी एक और मसला है। देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी, डिप्टी कमिश्नर, SDM, कमिश्नर, ये सुबह उठते हैं, लाड साहब की तरह आके अपने दफातर में बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे करते हैं, उसके बाद शाम को घर चले जाते हैं। इनको इतना तौफीक नहीं होती कि शहर का चक्कर लगाएं, देखिए कि यहाँ पे बिक क्या रहा है। हर दुकान का एक अपना रेट है। जो मार्केट से गंदी चीज़ें हैं रावलपिंडी से, सारा गला सड़ा फ्रूट सब्जियाँ यहाँ पे आके फरोख्त होती हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। हर दुकानदार का अपना रेट है, मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये
उस बेकरी पे छापा लगाते हैं जिसपे इनको खांचा नजर आता है, जिसपे इनको पता होता है कि यहाँ से 30,000 रुपया हमें मिलेगा, वहां जाके कहते हैं एक्सपायरी डेट की चीजें रखी हुई थी, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं, एक तो हम इनको भी जो जोड़ना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि अब ये नहीं होगा कि आप हमारे टैक्सों पे जो है वो अय्याशियां करो, अपने दफ्तरों में बैठो, मजे करो, लोग रुलते रहें, कोई पूछने वाला नहीं हो, ट्रांसपोर्ट मतलब दुकानदारों के रेट अपनी जगह, गला सड़ा सामान यहाँ पे बिक रहा है। तो इसलिए दो वजूहत हैं, एक तो ये है कि जाहिर है ये नुमाइंदा है यहाँ पे, हम वहाँ पे बैठ के एक मैसेज जो है वो दुनिया भर को देंगे। दूसरी बात यह है कि इनको भी एहसास करवाएंगे कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हो। अच्छा, इस एक आखिरी बात ये बताइए कि क्योंकि जो आपने इशू महंगाई का इशू है या आटे के ऊपर सब्सिडी का मसला है, ये बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है एक अवामी इशू है, तो आप क्या नहीं समझते कि इस सिलसिले में आपको जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी हालिया दिनों में कुछ प्रेस क्लब के सामने उनका एहतजाज था, वहाँ उन्होंने ये जो 46 आइटम्स हैं इस पर सब्सिडी की बात की, तो क्या आप उनसे भी रब्ता करेंगे इस सिलसिले में कि वो भी आपके इस प्रोग्राम में शामिल हों? जी, हम खाली, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये बुनियादी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो बड़ी अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी बनती थी, ये मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी बनती थी, पीपल पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन चूंकि किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने भी इंडिविजुअल प्रोग्राम दिए, उसके बाद सब हल्के हल्के प्रोग्राम के बाद लोग चले गए। हम सबसे अपील करेंगे, हम सबसे मिलेंगे, हम सबसे कहेंगे, हम ये भी कहने पर तैयार हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आ जाती हैं, इस इशू पे गट्ठी मूवमेंट करती हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए हाजिर करने पे तैयार हैं। जो मुश्तरका कोई अगर किसी और नाम से अगर ये सारा एहतजाज होता है, फिर भी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा था, मुसलसल जो है हम भी देख रहे थे, अब कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने समझा कि बेहतर बात यह है कि कोई अगला स्टेप फॉरवर्ड किया जाए। तो इसलिए हम ये समझते हैं, हम सबसे बात करेंगे, बल्कि हम शहर में कैंपिंग करेंगे, हैंडबिल देंगे, लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेंगे, आम आदमी को जो है वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, और सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपील भी करता हूं, आपके तवस्सुत से भी अपील करता हूं कि इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, सारे लोग निकले, सबका मुश्तरका मसला है, सबका एक इसी दौरानिये में कोई एक अलायंस बना लेते हैं, इसी दौरानिये में जो है वो कोई नई कोई एक्शन कमेटी बना लेते हैं, कोई नाम ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे मकासद के लिए लड़ना चाहिए, बुनियादी तौर पर नामों से कोई खास अहमियत की हामिल बात नहीं है। सबसे अपील करूंगा, बिलखुसूस आम आदमी से, जिसके लिए जीना मुश्किल हो गया है, वो निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें, अपने घर वालों के लिए निकलें, आने वाली नस्ल के लिए निकलें। आपको याद होगा कि 47 में चूल्हा टैक्स लगा, फलां टैक्स लगा, और इसके खिलाफ लोग निकले थे। यही वो उससे ज्यादा बदतरीन टैक्स हमारे ऊपर इस वक्त हमारी जिंदगी हो गई है, तो इससे और कौन सा मौका आएगा जब आप निकलोगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी